मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हम सब इस संसार में परमेश्वर की योजना के तहत आए हैं। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक अद्भुत योजना है और परमेश्वर उस योजना को पूरी करने में प्रतिबद्ध भी है। यदि हम अपने आप को उसके कार्य के लिए समर्पित कर दें, तब एक बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य वह आपके जीवन से कर सकता है और करना चाहता है, जिसके लिए उसने आपको रचा है। एस्तर ने अपने जीवन के उस कार्य को संपादित किया। उसने अपना जीवन परमेश्वर के लिए दांव पर लगा दिया। आइए उसके जीवन से सीखें कि हम भी कैसे किसी बड़ी योजना के लिए जो परमेश्वर ने निर्धारित किया है उपयोग किए जा सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं? जी हाँ, जानने के लिए कृपया इस अध्ययन में मेरे साथ शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सबों को नमस्कार। बड़े आनंद के साथ आप सबका एक बार फिर मैं सत्यवचन कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आपके मुस्कुराते हंसते चेहरे देखकर हमें आनंद की अनुभूति होती है। दोस्तों, परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को अपनी महिमा के लिए बनाया है और बिना किसी उद्देश्य के उसने किसी को भी नहीं रचा। हम में से हर एक उसकी दृष्टि में अनमोल है। आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। हमारा जीवन इस पृथ्वी के जीवन से उस पार तक के जीवन के लिए दिया गया है। परमेश्वर ने हमारे अंदर अपनी आत्मा डाला है जो सदा अमर रहेगी, सदा जीवित रहेगी। लेकिन उसकी मंजिल इस पृथ्वी पर हमारे कार्यों से तय होता है। इसलिए हमारा जीवन सदा उत्तम बातों की खोज में रहता है और वह जीवन जीने की लालसा करता रहता है। दोस्तों, यदि ये नहीं है तो जीवन के लिए कोई गंभीर बात नहीं है कि हम उस पर चर्चा करते रहें। परंतु बाइबल के अंदर भजन संहिता 139 अध्याय के 14 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। दोस्तों, ये कथन हम सब के लिए उतना ही सच है जितना लिखने वाले के लिए। इसलिए हमें परमेश्वर की बातों को जानना चाहिए कि हम जीवन में उसके उद्देश्य के अधीन जीवन जिए। हम इन दिनों एस्तेर की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और देख और सीख रहे हैं कि वह कैसे मानव जाति की अति गंभीर बातों में भी दखल देता है, जब हम उसकी विधियों के अनुसार चलते हैं या नहीं चलते। आइए देखें और सुने कि वह कैसे इतिहास में कार्य करता था और आज भी कार्य करता है। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि यहूदियों को मारने का अध्यादेश निकल चुका है। आज हम अपने अध्ययन को एस्तेर की पुस्तक 4 अध्याय से आरंभ करेंगे, जिसका विषय है इस प्रकार के रूप में, इस प्रकार एक समय के लिए। ऐसे समय के लिए ही राज्य के कोने कोने में वह भयानक आदेश पहुंचाया जा रहा था। मोर्दकै की प्रतिक्रिया को देखें। एस्तेर 4 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, जब मोर्दकै ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्दकै वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा और वह राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा। परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा न थी। यहूदियों के सर्वनाश के आदेश को सुनकर मोर्दकै ने टाट ओढ़कर राख मली। उफ, यह कैसा प्रदर्शन! वह जानता था कि आदेश बदला नहीं जा सकता था। मेरे विचार में उस राज्य में 1.5 करोड़ यहूदी थे। वहां एक अति भयंकर नरसंहार होता, जिसकी न तो आवश्यकता थी और न ही अनिवार्यता। एक कनिष्ठ अधिकारी हामान को दंडवत नहीं करता था, जिसके कारण संपूर्ण जाति का सर्वनाश।
निश्चय ही यह शैतान का काम था। एस्तेर 4 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, एक एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहां वहां यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। मेरे मित्रों, क्या आपने ध्यान दिया कि इसमें प्रार्थना की पुकार नहीं है? ये लोग वास्तव में परमेश्वर की इच्छा से बाहर थे। यशायाह की भविष्यवाणी के अनुसार कुस्रों की आज्ञा थी कि वे स्वदेश लौट सकते हैं, परंतु उन्होंने लौटना उचित नहीं समझा। वे परमेश्वर की इच्छा के बाहर थे, इसलिए वहां प्रार्थना की पुकार नहीं की गई थी, परंतु वे अन्य रीतियों का पालन करते हैं। उपवास, टाट ओढ़ना, राख लगाना, विलाप करना आदि। उन्हें क्षयर्ष के आदेश पर विश्वास था कि वे यह भी जानते थे कि वह बदला नहीं जाएगा। वह मादी फारसियों का नियम था, जैसा कि इतिहास की पुस्तकों और दानियल की पुस्तक में स्पष्ट है। आपको स्मरण होगा कि क्षयर्ष ने अपनी अनुपम सुंदरी रानी वष्टी को अपनी उपस्थिति से वंचित कर दिया था। तब वह स्वयं इस नियम के कारण असहाय हो गया था। वह स्वयं अपना आदेश नहीं बदल पाया था। अब संपूर्ण राज्य में यहूदियों का नरसंहार भी एक अपरिवर्तनीय नियम था। यह जानते हुए यहूदियों ने टाट ओढ़कर राख में विलाप किया। मेरे मित्रों, आज हम देखते हैं कि स्पष्ट रूप से पाप का बोध मनों में नहीं है। मेरे विचार में कलीसिया इसकी उत्तरदायी है। अविश्वासियों का ही नहीं, विश्वासियों का भी यही हाल है। एक आम विश्वासी कहता है, हाँ, मैं मसीह में विश्वास करता हूं, परंतु अपने जीवन में उसे पाप का बोध लेश मात्र नहीं है। आज कलीसिया में ही इसका बोध नहीं है। आपने अंतिम बार कब किसी उद्धार प्राप्त या उद्धार से वंचित पापी को परमेश्वर की दया के लिए रोकर पुकारते सुना था? मेरी सेवा के आरंभ में मैंने अनेकों के आंसू देखे हैं। मैंने लोगों को परमेश्वर को पुकारते सुना है। आज मुझे यह देखने को नहीं मिलता है। प्रचार सभाओं में भी सामने तो बहुत लोग आ जाते हैं, परंतु उनके मन में पाप के लिए रोना नहीं उभरता। क्यों? मेरे मित्रों, वे स्वीकार नहीं करते कि परमेश्वर गंभीर है। वे नहीं मानते कि परमेश्वर पाप का दंड देता है। वह उस पापी को भी दंड देगा जो पाप में पड़ा रहेगा और मसीह के पास नहीं आएगा। मुर्दकै आदेश की गंभीरता को समझता था। उसने अपने कपड़े फाड़े और टाट ओढ़कर राख डाली। वह नगर के चौक में जाकर ऊंचे शब्द में रोया। संपूर्ण राष्ट्र के यहूदियों ने विलाप किया, उपवास किया और रोए। वे सब उस आदेश की गंभीरता को समझ रहे थे। यह समाचार रानी एस्तेर तक पहुंचा। आइए पढ़ें एस्तेर 4 अध्याय उसके 4 पद। लिखा है, एस्तेर रानी की सहेलियों और खोजों ने जाकर उसको बता दिया। तब रानी शोक से भर गई और मुर्दकै के पास वस्त्र भेजकर यह कहलाया कि टाट उतार कर इन्हें पहन ले, परंतु उसने उन्हें न लिया। मेरे मित्रों, एस्तेर जो रानी होने के कारण पूरी तरह सुरक्षित थी, मुर्दकै के इस व्यवहार का समाचार सुनकर चकित थी। वह नगर के चौक में विलाप कर रहा था। अतः उसने क्या किया? उसने कपड़े भिजवाए जो बहुत ही भड़कीले थे, परंतु इन कीमती भड़कीले वस्त्रों से राजा की आज्ञा नहीं बदली जा सकती थी। मुर्दकै ने उन वस्त्रों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको पहन लेने से उसकी यहूदी पहचान नहीं बदल जाती। यहाँ एक शिक्षा है
धर्म का आवरण मनुष्य को उस तथ्य से मुक्ति नहीं दिला सकता है कि वह परमेश्वर के समक्ष एक पापी है, और न ही धर्म पाप के दंड मृत्यु को बदल सकता है। मनुष्य नाना प्रकार से पाप को ढांकने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। वे स्वीकार नहीं करते कि मनुष्य पापी है। वे ऐसा कोई भी आवरण प्राप्त करना चाहते हैं जो उन्हें पाप की सच्चाई से छिपा ले। कुछ लोग धर्म सुधार का आवरण धारण करते हैं। वे कहते हैं कि पाप एक छोटी सी भूल है और उसे ढांकने का प्रयास करते हैं। उनके विचार में पाप को सुधारा जा सकता है। परंतु किसी ने कहा है कि आज का प्रचार मंच एक ऐसा स्थान बन गया है जहां एक शिष्टाचारी व्यक्ति खड़ा होकर शिष्टाचार निभाने का आग्रह करता है। मेरे मित्रों, मैं इससे अधिक और कोई बुरा स्वाद नहीं समझ पाता हूं। यही कारण है कि संसार कलीसिया को अनदेखा कर चुका है। हमें सुधार नहीं, नए जन्म की आवश्यकता है। नया जन्म पाना है। निकोदेमुस यहूदियों का सरदार था और वह धर्म के क्षेत्र में अतुल्य था। परंतु प्रभु यीशु ने उससे स्पष्ट कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 7 पद में, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हमें नए स्वभाव की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा स्वभाव पापी है। और मेरे मित्रों, हमारा यह पापी स्वभाव स्वर्ग का वारिस नहीं है। आपको यीशु की शरण में आकर उसमें विश्वास करना है। उसने आपके लिए क्रूस पर जान दे दी है। उसने आपका स्थान ले लिया और आपके पापों का दंड चुकाया है। अब आपको जो करना है वह यह है कि आप उसके कार्य को स्वीकार करें जो उसने आपके लिए किया है। यदि आप स्वर्ग जाएंगे तो केवल इसलिए कि आपने उस पर विश्वास किया जो आपके लिए मर गया। मेरे मित्रों, एक और भड़कीला वस्त्र है जो मनुष्य पहनता है, शिक्षा। वे कहते हैं कि स्वार्थ पाप है। आपका काम है कि मनुष्य को निस्वार्थ होना सिखाएं। मेरी एक छोटी बहन भी है। मेरे पिता शाम को घर आते तो टॉफियां लाते थे कि मैं उन्हें बहन के साथ बराबर बांट लूं। मैं पहली टॉफी खा लेता था और वह इसका विरोध करती थी, क्योंकि अंतिम टॉफी भी प्रायः मेरे भाग में आती थी। कभी कभी मैं पहली टॉफी ले लेता जो वास्तव में मेरी बहन का भाग होती थी। मेरे कहने का अर्थ है कि मेरी शिक्षा और निर्देशों ने मुझे स्वार्थ से मुक्ति नहीं दिलाई थी, और आप भी उससे मुक्त नहीं हैं। वर्षों पूर्व एक प्राध्यापक डॉक्टर सॉलर मैथ्यू ने पाप की परिभाषा दी, जो इस प्रकार है, पाप बाहर की अच्छाई का पर्दे की ओर खिंचाव है। इस पर कुछ क्षण विचार करें। यदि आप सब विशेषण हटा दें तो उनके कहने का अर्थ होगा पाप अच्छा है। यही धर्म अंततः आपसे कहता है। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि आपको नए आवरण की आवश्यकता है? आपको मसीह की धार्मिकता की आवश्यकता है। यही एकमात्र आपको परमेश्वर के समक्ष खड़ा कर सकती है। मेरे प्रियो, मोर्दकै अपनी पुत्री रानी एस्थर से भड़कीले वस्त्र स्वीकार नहीं करता है। जब वे वस्त्र लौटकर उसके पास आ गए, तब वह समझ गई कि कोई गंभीर बात अवश्य है। वह जान गई कि उसके पिता द्वारा वस्त्र लौटा देने के पीछे कोई छोटी बात नहीं थी। आइए हम पढ़ें एस्थर की पुस्तक 4 अध्याय उसके 5 पद। यहाँ पर लिखा है, तब एस्थर ने राजा के खोजों में से हताक को, जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, बुलवा कर आज्ञा दी कि मोर्दकै के पास जाकर मालूम कर ले कि क्या बात है और इसका क्या कारण है।
एस्तेर इसका स्पष्टीकरण चाहती थी। वह जानना चाहती थी कि मोर्दकै ने राख डालकर टाट क्यों ओढ़ा है। एस्तेर 4 अध्याय के 6 पद में आगे लिखा है, तब हताक नगर के उस चौक में जो राजभवन के फाटक के सामने था, मोर्दकै के पास निकल गया। वह रानी थी और बाहर जाकर उससे भेंट नहीं कर सकती थी, अतः उसने अपने सेवक को भेजा। एस्तेर की पुस्तक 4 अध्याय उसके 7 से 9 पद में आगे लिखा हुआ है, मोर्दकै ने उसको सब कुछ बता दिया कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता है, और हामान ने यहूदियों का नाश करने की अनुमति पाने के लिए राज भंडार में कितनी चांदी भर देने का वचन दिया है, यह भी ठीक ठीक बतला दिया। फिर यहूदियों का विनाश करने की जो आज्ञा शूशन में दी गई थी, उसकी एक नकल भी उसने हताक के हाथ में एस्तेर को दिखाने के लिए दी और उसे सब हाल बताने और यह आज्ञा देने को कहा कि भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करे। तब हताक ने एस्तेर के पास जाकर मोर्दकै की बातें कह सुनाई। मेरे मित्रों, मोर्दकै ने एस्तेर को संदेश भेजा जिसका वास्तविक अर्थ था, मेरे टाट ओढ़ने और राख डालने का कारण है कि हमारे लोग, तू और मैं भी विनाश की आज्ञा के अधीन आ गए हैं। उसने सेवक के हाथ में राजाज्ञा की प्रतिलिपि भी दी कि एस्तेर स्वयं पढ़ ले। काश वे जो कहते हैं कि बाइबल पढ़कर देखें कि वहां क्या लिखा है। वहां सब कुछ स्पष्ट है। जी हाँ, वे पढ़कर देखेंगे कि परमेश्वर ने कह दिया है कि हम पापी हैं और हमें दंड की आज्ञा दी जा चुकी है। उसने सेवक के हाथ में राजाज्ञा की प्रतिलिपि भी दी कि एस्तेर स्वयं पढ़ ले। एस्तेर 4 अध्याय के 10 पद में लिखा है, तब एस्तेर ने हताक को मोर्दकै से यह कहने की आज्ञा दी। मोर्दकै का पत्र पढ़कर और राजाज्ञा देखकर उसने मोर्दकै के पास एक और संदेश भेजा। एस्तेर 4 अध्याय के 11 पद में लिखा है, राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने ही की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है, परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूं। दूसरे शब्दों में, यह तो बहुत बुरा हुआ। मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ। मुझे इसके विषय में पहले पता नहीं था। आगे उसने मोर्दकै को बताया कि वह 30 दिन से तो राजा की उपस्थिति में गई ही नहीं है और राजा का व्यवहार उसके प्रति इस समय कैसा है वह नहीं जानती है। नियम तो वह भी जानता था। यदि राजा सोने के राजदंड से संकेत देकर किसी को अपनी उपस्थिति में आने की अनुमति न दे तो उसकी मृत्यु निश्चित होती थी। क्षयर्ष क्रोध के लिए जाना जाता था। यदि वह बुलाए बिना जाएगी तो रानी को भी मृत्यु दंड देगा। अतः उसने मोर्दकै को संदेश भेजा कि इस समय यदि मैं राजा के पास गई तो उसका अर्थ मृत्यु है। एस्तेर 4 अध्याय के 12 पद में लिखा है, एस्तेर की ये बातें मोर्दकै को सुनाई गई। मोर्दकै ने एस्तेर को यह स्मरणीय संदेश भेजा। एस्तेर की पुस्तक 4 अध्याय उसके 13 और 14 पद में लिखा है, तब मोर्दकै ने एस्तेर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने
तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। मेरे प्रियो, हमें स्मरण रखना है कि राजा की एक रानी पहले भी थी और राजाज्ञा द्वारा ही उसे पदच्युत किया गया था। एस्तेर इस बात से सतर्क हो गई थी। यदि वह सोचती थी कि वह राजाज्ञा से बच जाएगी तो यह उसका भ्रम था, क्योंकि राजाज्ञा में प्रत्येक यहूदी को घात करना था और एस्तेर भी एक यहूदी स्त्री थी। मोर्दकै स्पष्ट कहता है, तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। आगे चलकर हम देखेंगे कि शेर्श को पता नहीं था कि एस्तेर एक यहूदी स्त्री थी। मोर्दकै ने कहा कि यदि एस्तेर चुप रही तो उद्धार कहीं और से होगा। मैं मोर्दकै से भेंट होने पर अवश्य पूछूंगा कि जब उसने कहा कि उद्धार तो कहीं और से अवश्य आएगा, तब वह किसकी बात कर रहा था। मैंने इस पर बहुत विचार किया है और मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, वह अन्य स्रोत क्या था जहां से वे उद्धार की आशा कर सकते थे? परमेश्वर के अतिरिक्त उनके उद्धारक, अन्य स्रोत में उनके उद्धार का वही एकमात्र मार्ग था और निश्चय ही मोर्दकै के मन में यही विचार था। परमेश्वर कोई और उपाय करता। वह उद्धार के विषय में आश्वस्त था, क्योंकि उसे अब्राहम से की गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा याद थी। अतः मोर्दकै ने एस्तेर को चुनौती दी। शेर्श विश्व का राजा था। क्या उनका उद्धार पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से या दक्षिण से आता? पृथ्वी के उस गोलार्ध में तो ऐसा पुरुष था ही नहीं जो उनका उद्धार करता। अतः उसने एस्तेर से कहा, क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। मेरे विचार में मोर्दकै को समझ में आ गया था कि परमेश्वर कार्य कर रहा है और उसने एस्तेर को किसी उद्देश्य से रानी बनाया है। अब हम उस राष्ट्र में परमेश्वर के विधान का नियंत्रण देखते हैं। एस्तेर ने वास्तव में वह सौंदर्य प्रतियोगिता अपनी योग्यता से नहीं जीती थी। वह किसी एक उद्देश्य के निमित्त रानी बनाई गई थी। परमेश्वर आरंभ से ही इसकी व्यवस्था कर रहा था। वह इस घटना के लिए तैयार था। वह पहले से ही जानता था कि क्या होने वाला है। यही कारण है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। मेरे मित्रों, हम अपना हाथ उसके हाथों में रख दें तो उसमें हमें थामने का सामर्थ है। वह जानता है कि कल, अगले महीने, अगले वर्ष क्या होगा। वह हमारी सुधि लेगा। हमें केवल उस पर भरोसा रखना है। मेरी समझ में मोर्दकै अब एक सभ्य पुरुष बन रहा है। वह परमेश्वर के लिए खड़ा होता है। वह परमेश्वर के लिए मरने को भी तैयार है। एस्तेर को देखें, अब वह रानी है, पूर्ण रूप से रानी है। एस्तेर 4 अध्याय उसके 15 से 17 में लिखा है, तब एस्तेर ने मोर्दकै के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मोर्दकै चला गया और एस्तेर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। एक शालीन स्त्री के वचन। उसने मोर्दकै से कहा कि वह नगर के सब यहूदियों से उपवास रखने का आग्रह करे। उसकी दासियां भी उपवास रखेगी। वह राजा के पास अवश्य जाएगी, चाहे उसे मृत्यु ही मिले। यहाँ प्रार्थना के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। वह प्रार्थना क्यों नहीं करती है? क्योंकि वह परमेश्वर की इच्छा से बाहर थी। यहूदियों ने प्रार्थना नहीं की। क्यों? क्योंकि वे योना के समान परमेश्वर की इच्छा में नहीं थे। योना जब परमेश्वर से दूर भाग रहा था तब उसने प्रार्थना नहीं की थी। उसे तो उस जहाज में सवार ही नहीं होना था। परमेश्वर की इच्छा से बाहर रहते हुए प्रार्थना करना बहुत कठिन होता है।
अति संभव है कि कुछ यहूदियों ने प्रार्थना की होगी, परंतु उसका उल्लेख इस पुस्तक में नहीं है। मेरे मित्रों, राजा की उपस्थिति में आने का निर्णय एस्तेर का एक साहसी कदम था। एक और भद्र पुरुष है। उसने स्वर्ग में कंगूरा बनाया और पृथ्वी पर आकर मानव देह धारण की। उसने यह नहीं कहा यदि मैं नष्ट हो गया तो हो गया। उसने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 20:28 में, मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। मेरे मित्रों, क्या आज आप भी एस्तेर के समान ऐसा निर्णय लेने के लिए तैयार हैं? इस पर अवश्य ही विचार करें। प्रियो, इस अध्ययन के माध्यम से यह निश्चित लगता है कि मुर्दकै अपने पूर्वज अब्राहम से की गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा को जानता था कि वह उसके वंश को समुद्र के रेत के समान व आकाश के तारेगणों के समान बनाएगा, और जो कुछ हो रहा था उस पर विश्वास नहीं करता है। और वह जानता है कि उसने कुछ भूल की है, अपनी गलती को वह पहचानता है, परंतु वह ये भी जानता है कि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है और निश्चित करेगा। इसलिए अपने विश्वास के प्रति अपने प्राण को भी दांव पर लगा देता है। वह विनाशकारी आदेश के बारे में एस्तर तक इस जानकारी को पहुंचाता है जो राजमहल में थी। परमेश्वर जानता था कि क्या होने वाला है, इसलिए परिस्थितियों के माध्यम से वह अपनी प्रजा के छुटकारे के लिए वह कार्य कर रहा था। एस्तर को रानी बनाने के द्वारा अपनी उपस्थिति को परमेश्वर ने उस राजभवन में पहुंचा दिया। समय आने पर उसने एस्तर के द्वारा एक महान कार्य पूरा किया। एस्तर कहती है, यदि नाश हो गई तो हो गई, उसका यह समर्पण था। लेकिन प्रभु यीशु इस संसार में हमारे लिए प्राण देने को ही आया कि हम जीवन पाएं। दोस्तों, यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो यूहन्ना के सुसमाचार 11 अध्याय के 25 पद में यह लिखा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, अर्थात यीशु मसीह। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आइए दोस्तों, हम उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास रखते हुए उसके साथ बने रहें और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए दे दें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के सेवा को करते रहें और लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। कल के अध्ययन के प्रश्न का उत्तर है ए, ईश्वरीय। संसार के इतिहास में हमें यहूदियों के विरोध के 2 कारण बताए गए थे। एक है प्राकृतिक और दूसरा है ईश्वरीय। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर की इच्छा से बाहर रहते हुए खाली स्थान करना बहुत कठिन होता है। ए, चमत्कार, बी, उपवास, सी, प्रार्थना, डी, न्याय। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।